दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में यूक्रेन और रूस के बीच जो तबाही का मंजर चल रहा है ना, उसे देखते हुए एक ही चीज सामने आनी है, परमाणु बम। लेकिन आखिरकार ये परमाणु बम होता क्या है? बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है ये चीज। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि परमाणु बम एक ऐसी चीज है जो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। जी हाँ, अगर एक बार परमाणु बम को चला दिया जाए तो उसके आसपास में चाहे इंसान हो या फिर कोई पेड़ पौधा हो या फिर वहाँ के जीव जंतु हो, कुछ भी नहीं बचने वाला। और हाँ, आने वाले सालों तक वहाँ पे ना तो कोई पेड़ पौधा उगता है, ना ही वहाँ पे कुछ अच्छी तरीके से चीजें जैसे पहले का वातावरण था वैसे बन पाता है। तो चलो शुरू करते हैं इस परमाणु बम की सबसे बड़ी कहानी पर, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। इस हथियार की जो ताकत है वो 1945 में पता चली थी, ठीक है। और आपको बता दूं, जिसका जो नेतृत्व में परमाणु बम को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। और उसके बाद वहां की जो स्थिति है वो जानकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। परमाणु बम एक प्रकार का ऐसा हथियार है जो परमाणु के विखंडन या संलयन के माध्यम से परमाणु प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। यानी कि जो परमाणु होते हैं उनकी एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शंस होती है जिससे उसको तैयार किया जाता है या उसके अंदर वो रिएक्शन होती है जो बहुत बड़ी मात्रा में एक ऊर्जा को छोड़ती है, और इसलिए यह विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सबसे पहले परमाणु बम का जो प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, और इन हथियारों को काफी विनाशकारी माना जाता है क्योंकि एक ही जो बम है वो लाखों लोगों को मार देता है, पूरे शहर को नष्ट कर देता है, ठीक है। और लेकिन आपको इसी के साथ बताते हैं, अब जब हिरोशिमा और नागासाकी में जब ये बम गिराए गए थे, वहां पे जो परमाणु बम के कारण जो स्थितियां हुई थी उसके क्या खतरनाक रिजल्ट मिले थे वो आपको जानकर हैरान कर देंगे। परमाणु बम में सबसे पहले यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम के परमाणु का विखंडन से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसके लिए परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन से एक बार चोट करवाते हैं, यानी कि टकराव कराते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन भी कहा जाता है, जो शायद आप लोगों ने कभी साइंस की किताबों में पढ़ा जरूर होगा। ये हम सब जानते हैं कि परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि अगर कहीं गिर जाए तो कई दशकों तक ना तो जनजीवन का कोई निशान रहेगा, पेड़ पौधे भी उग नहीं पाएंगे, जैसा कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अब 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में अपना पहला परमाणु बम गिराया, और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान का नागासाकी अमेरिका का अगला लक्ष्य बना। और पहला परमाणु बम का जो नाम था वो था लिटिल बॉय एंड सेकंड का नाम था फैट मैन। जो बम नागासाकी पर गिराया गया था वह पहले जापान के कोकुरा शहर में गिराया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां से हटाकर नागासाकी भी गिराया गया, क्योंकि वो मौसम जब खराब होगा तो वहां पे उसकी रिएक्शन जल्दी या फिर फास्ट नहीं हो पाएगी। क्योटो शहर में भी इस बम को गिराने का प्लान था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी स्टीवंस ने इस जगह को बदलवा दिया था। अब उसी के बाद अगर हम बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में जो परमाणु बम का उपयोग करने वाला सिर्फ एकमात्र राष्ट्र बन गया था। आपको पता है, जिस विमान से हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम एनलोग गे था, और जिस विमान से दूसरा बम गिराया था उसका नाम था बॉक्स केयर। और दोनों परमाणु बम जमीन से कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर ही फट गए थे। पहले परमाणु हथियार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में उनकी एक वैज्ञानिक टीम ने विकसित किए थे, ठीक है। और उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, परमाणु बम 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला होता है विखंडन और दूसरा है थर्मोन्यूक्लियर बम, ठीक है। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार की ऊर्जा निकलती है। वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम को हाइड्रोजन बम कहते हैं या फिर एच बम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब परमाणु बम को जापान के 2 शहरों में गिराया गया था ना, तब वहां पे परिणाम स्वरूप ऐसा बताया जाता है कि 1,40,000 से ज्यादा लोग हिरोशिमा में और लगभग 74,000 नागासाकी में 1945 के अंत तक मारे गए थे। और हजारों लोग अभी भी बहुत सी बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, क्योंकि उसके अंदर से जब परमाणु रिएक्शन चलती है तो बहुत सारे विकिरण निकलती हैं, जिससे बहुत से लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। हिरोशिमा में बम गिरने से 15,000 टन TNT का विस्फोट होने के कारण काफी प्रभाव पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप 70% इमारतों को नष्ट हो गई। और जब वहां पे विस्फोट हुआ तो 500 मीटर के भीतर 90% लोग 3 सप्ताह में गंभीर जलन विकिरण की उच्च खुराक से मर गए। हिरोशिमा विस्फोट के दौरान बम विस्फोटक की जो साइट का जो आसपास का तापमान था वो 300,000 डिग्री सेल्सियस यानी कि 540,000 डिग्री फ़ारेनहाइट और लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस जमीन के नीचे होने का अनुमान लगाया गया था। यानी कि अगर यह तापमान स्टील को पिघलाने के लिए भी काफी था, इतना खतरनाक तापमान वहां पे उन रिएक्शंस की वजह से हो गया था। और इस हमले में 1005 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली और 10 वर्ग किलोमीटर के
खड्डे बन गए और 500 मीटर तक 1900 टन पर स्क्वायर इंच का प्रेशर क्रिएट हुआ और यह किसी भी विशाल बिल्डिंग को गिराने में या फिर हवा में उड़ाने में काफी था। और इसी प्रकार जब हिरोशिमा में परमाणु बम विस्फोट के 1 महीने बाद एक चक्रवात भी आया जिसके कारण शहर में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई। और यही आपको बता दें, अमेरिका में 10% बिजली विघटित परमाणु बम से बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन परमाणु बम को देखकर जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु के हमले के 6 दिन बाद ही अमेरिका सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और ऐसा कहा जाता है कि अगर जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका ने 19 अगस्त को एक और शहर का परमाणु बम गिराने की योजना बना ली थी। और अब तक आपको ज्ञात हो गया होगा या समझ में आ गया होगा परमाणु बम किस तरह से और कितने खतरनाक होते हैं। जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, उसके परिणामों को जानकर भी आप खुद अंदाजा लग गया होगा कि वो कितने खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सबसे बड़ा डर उन्हें यही लग रहा है, अगर परमाणु बम गिरा दिया गया तो सब कुछ अंत, सब कुछ तबाह हो सकता है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस में मिलते रहेंगे। टिल देन बाय।